हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी एंड इन्फोटेक के Q&A सेशन में, जहां पर हम क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमारे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में आते हैं। अभी हम जिस कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं उसमें एक कमेंट आया हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गूगल रैंकिंग, राइट। तो बेसिकली विजिटर का ये क्वेश्चन है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसको रैंक कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात ये कि जब हम बात करते हैं कीवर्ड को रैंक कराने की, तो कीवर्ड रैंक कराने का मतलब ही ये है कि जब कोई आपके बिजनेस की सर्विस के बारे में डायरेक्टली सर्च करता है और वो आपके बिजनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड रैंकिंग। सपोज करिए अगर मुझे ऑनलाइन कुछ परचेज करना है, सपोज करिए मुझे एक फोन परचेज करना है, मैंने लिखा एंड्रॉइड फोन अंडर 10,000 या अंडर 20,000, तो ये जो कीवर्ड है ये किसी भी वेबसाइट का डोमेन नहीं हो सकता। ये बेसिकली एक तरह का उनका प्रोडक्ट है जिसे मैं सर्च कर रहा हूं। तो अगर उस प्रोडक्ट में बहुत अच्छा एसईओ हुआ होगा तो इसे सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी लिस्ट ऑफ वेबसाइट देखने को मिलेगी, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पर लिस्ट में हो सकती हैं, राइट। तो उस लिस्ट में कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है, और जो वेबसाइट ऊपर आ रही है वो क्यों आ रही है। जो वेबसाइट ऊपर आ रही है बेसिकली वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसका एसईओ बहुत अच्छा हुआ है, उसके कीवर्ड की जो रैंकिंग है, इस कीवर्ड की जो मैंने अभी सर्च किया उस कीवर्ड की रैंकिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए वो टॉप पर आ रही है। तो इस तरह की जो सर्चिंग होती है इसको हम बोलते हैं कीवर्ड रैंकिंग। मतलब इस कीवर्ड को सर्च करने पर आपको पर्टिकुलर बिजनेस की रैंक काफी ऊपर मिलना या फिर टॉप 5 में मिल जाना, ये हो गया कीवर्ड रैंकिंग। अब बात कर लेते हैं कमेंट की। जैसे कि कमेंट में पूछा गया है कि इस रैंकिंग को लाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके पीछे की इंपॉर्टेंस है, चीजें जो हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों सपोज करिए आपके पास एक बिजनेस है, राइट, एक बिजनेस है जिसके लिए आपने ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई हुई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस बिजनेस की वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर आपका विजिटर आपकी सर्विस को सर्च करते हुए पहुंचता है तो डेफिनेटली आपके पास लीड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी लीड में से कन्वर्जन बहुत अच्छा निकलता है। दूसरा पॉइंट ये होता है, देखिए जब आपके पास विजिटर सर्च करते हुए आपके पास आता है और आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, वहां पर हमेशा बिजनेस के चांसेस इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब आप खुद एड कैंपेन से या फोर्सफुली वेबसाइट को विजिटर के पास पहुंचाते हैं, वहां पर भी कन्वर्जन होता है, बट बहुत ही कम चांस होता है। रीजन बिहाइंड इट कि जिसको रिक्वायरमेंट है अगर वो सर्च करता हुआ आएगा, आप ऐसे मान के चलिए अगर 50 लोग ऐसे आपकी वेबसाइट पे हिट करते हैं जो लोग आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं और वो आपकी वेबसाइट पर अगर विजिट कर जाते हैं तो उनको सर्विस तो चाहिए ही थी, दैट इज द ओनली रीजन दे आर सर्चिंग द सर्विसेज। तो अगर वो आपके वेबसाइट पे आके हिट करते हैं, उनको सर्विस चाहिए था, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे और आपके साथ कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जिन्हें वो सर्विस चाहिए ही नहीं था और फिर भी आप अगर रैंडमली कैंपेन चला रहे हैं, रैंडमली आप उस सर्विस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको विजिटर तो अच्छे मिलेंगे। हो सकता है यहां पर 50 में से आपको 5 का कन्वर्जन मिल जाए या 20 का कन्वर्जन मिल जाए, बट यहां पर जो रैंडमली आप कैंपेन चला रहे हैं वहां पर हो सकता है 500 में से भी 5 का कैंपेन जो विजिटर सर्च करते हुए आपके पास आ रहा है। तो अगर इस तरीके से सर्च करते हुए आपके पास 50 कैंडिडेट भी अगर आके आपकी वेबसाइट पे हिट करते हैं या फिर 50 लोग भी आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वहां पर 20-30 का कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो लोग सर्विस की रिक्वायरमेंट रखते हैं और वो सर्च करते हुए आए हैं। बट तो दूसरा एंड है जहां पर हम बात करते हैं पेड प्रमोशन की या फिर फोर्सफुली हम उस सर्विस को अप करने की और ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अगर टारगेट ऑडियंस प्रॉपर नहीं किया है तो फिर वहां पर ऑडियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बट वहां पर आपको कन्वर्जन बहुत कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड की रैंकिंग कराने के लिए क्या क्या एक्टिविटी होती है। देखिए किसी भी नई वेबसाइट में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, टेक्निकल एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को बहुत अच्छा इंक्रीज करती है। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि गूगल के अकॉर्डिंगली, गूगल के एल्गो के अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए और अच्छी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक दे पाए इजिली, राइट। इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक होती है ऑन पेज एक्टिविटी, दूसरा होता है ऑफ पेज एक्टिविटी। जब हम ऑन पेज एक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑन पेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट का टाइटल प्रॉपर है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपने प्रॉपरली अपने डिस्क्राइब को, अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें कीवर्ड्स आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर हमारे पास आता है वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो क्वालिटी है कंटेंट की नहीं है, प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं है। प्लेजरिज्म इट मींस हम बोल सकते हैं कि जो आपका आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो यूनिक हो, मतलब वो खुद लिखा गया हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो,
राइट। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस डाली गई हैं, जो इमेजेस आपने यूज की हैं, वो इमेजेस प्रॉपर ऑप्टिमाइज हैं कि नहीं है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस वो इमेजेस कहीं ज्यादा लोड तो नहीं ले रही हैं। सपोज करिए आपने अपने वेबसाइट में 3-3, 4-4 100 MB की इमेजेस डाल दी, तो वो कहीं ना कहीं वेबसाइट के लोड टाइम को बढ़ा देगी और आपकी वेबसाइट पे विजिटर देखता रहेगा और वेबसाइट का पेज लोड होता रहेगा। तो जहां पर वो टाइम आने लगता है, वहां पर विजिटर को 1 मिनट लगता है दूसरी वेबसाइट खोल लेने में। तो आपकी वेबसाइट बहुत स्पीड से खुलनी चाहिए ताकि विजिटर को तुरंत उसका वेब पेज देखने को मिले जिस पर उसने हिट किया है, राइट। ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन वाला। उसके आगे और अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसमें गूगल के सारे टूल्स यूज किए कि नहीं किए, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का एक कोड जनरेट होता है जो आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, कहां से आया, किस लोकेशन से आया, कितनी देर रुका, कितना बाउंस रेट दिया। बाउंस रेट इन द सेंस कि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे हिट करके कितनी देर तक रुका और उसके बाद उसने बाउंस बैक कर लिया, वापस चला गया। तो ये गूगल एनालिटिक्स का एक टूल है जो आपके वेबसाइट में उसका कोड जरूर होना चाहिए ताकि आपको पूरा एनालिटिक्स देखने को मिलता रहे। फिर आता है गूगल सर्च कंसोल। बेसिकली इसको पहले वेब मास्टर बोला करते थे, अभी वो सर्च कंसोल उसका नाम चेंज हो गया है। तो सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनको वन ऑन वन करके आप उनको इंडेक्स करा सकते हैं, या फिर आप सीधे साइट मैप बना के एक बार में इंडेक्स करा सकते हैं। रोबोट टेक्स्ट एक फाइल होती है जो अलाउ करती है गूगल रोबोट को कि मेरी वेबसाइट को आप विजिट करिए और इसको आप रैंक देना शुरू कर दीजिए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि गूगल स्निपेट होता है, गूगल FAQs होता है, गूगल रेटिंग सिस्टम होता है, फेसबुक पिक्सल कोड होता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम ऑन पेज एक्टिविटी के तहत करते हैं, राइट। इन सारी एक्टिविटीज को करने के बाद आप देखेंगे आपकी वेबसाइट का स्पीड, लोड टाइम स्पीड काफी अच्छा हो जाएगा और गूगल के लिए आपकी वेबसाइट एक बेस्ट वेबसाइट होगी जिसको आराम से एल्गो रैंक करा पाएगा। ये सारा ऑन पेज एक्टिविटी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं ऑफ पेज एक्टिविटी। ऑफ पेज एक्टिविटी मतलब ये कि आप पेज पे काम नहीं करते, वेबसाइट पे काम नहीं करते, वेबसाइट के पेज पे कोई चेंजेस नहीं करते, बट अदर थर्ड पार्टी टूल्स पे, एक्सटर्नल लिंक्स पे काम करते हैं। एक्सटर्नल लिंक मतलब एग्जांपल एक छोटा सा मैं बताता हूं। सपोज करिए आप एक वेबसाइट पे गए जहां पर आपने देखा बहुत अच्छा ट्रैफिक है, अच्छा डीए है। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी हमेशा उसी वेबसाइट की अच्छी रहती है जिस वेबसाइट को काफी टाइम हो चुका है, इस पर एक क्वालिटी कंटेंट हो और क्वालिटी विजिटर उस पे आते हैं और बाउंस रेट कम हो, तो उसको डोमेन अथॉरिटी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है। बेसिकली डोमेन आउट ऑफ 100 होती है, गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 60-80 प्लस है तो एक बहुत अच्छा डोमेन अथॉरिटी हम बोल सकते हैं, राइट। तो ऑफ पेज की हम बात कर रहे थे, तो ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, हम हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स को निकालते हैं और वहां पर जाकर अपना क्वालिटी कंटेंट वहां पर जाके पोस्ट करते हैं ताकि वहां से भी कुछ ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आके मूव कर जाए। इसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिंक जूस। लिंक जूस इन द सेंस कि उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक था उसमें से कुछ ट्रैफिक क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे भी आना शुरू हो जाए और हमारी वेबसाइट की भी रैंकिंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाए। ये एक्सटर्नल लिंक होता है। अब एक्सटर्नल लिंक की जब हम बात करते हैं, ऑफ पेज एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऑफ पेज में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जैसे मैंने बताया। इसमें हम क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर जाके अपना टाइटल आप लिख सकते हैं, उस टाइटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी इमेज डाल सकते हैं और साथ में आप एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज का, राइट। उसके बाद आता है डायरेक्टरी सबमिशन, उसके बाद आता है प्रोफाइल क्रिएशन, उसके बाद आता है सोशल बुक मार्किंग, उसके बाद आता है ब्लॉग कमेंटिंग, उसके बाद आता है PDF सबमिशन, उसके बाद आता है इमेज सबमिशन, उसके बाद आता है वीडियो सबमिशन, उसके बाद आता है PPT सबमिशन। तो जो एक्टिविटी मैं अभी बता रहा हूँ, बेसिकली मैं केवल नाम बता रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस एक्टिविटी को करने के लिए हाई डोमेन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी होती हैं जो है जिसे हम ऑफ पेज के अंतर्गत रखते हैं और इन एक्टिविटी को हम नेवर एंडिंग प्रोसेस ये बोलते हैं ताकि इस एक्टिविटी को हम डेली बेसिस पे काफी लंबे समय तक करें। और जब हम देखते हैं 45 डेज के बाद, तो आप देखेंगे अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की हैं तो 45 डेज में आप जरूर देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स गूगल पे फ्लक्चुएशन करना शुरू कर देंगे, राइट। फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि 45 डेज में आपको कुछ कीवर्ड्स होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे टॉप पर है, कुछ होंगे थोड़ा डाउन है, कुछ है काफी नीचे है या नहीं आते हैं। फिर इस एक्टिविटी को और इंक्रीज की जाएगी या और इस पर प्लानिंग की जाएगी, स्ट्रेटजी लगाई जाएगी तो ये और ऊपर आ सकते हैं, राइट। ये तो हो गया गूगल पे रैंकिंग वाला बात जो मैंने अभी कमेंट का रिप्लाई किया।
इसमें थोड़ा सा अगर और एडवांस हम बात करें, बेसिकली कीवर्ड की अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड भी दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम एक या दो वर्ड के पॉइंट्स या दो वर्ड के कैरेक्टर को लिखते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं। सपोज करिए मुझे एक शॉप देखनी है जहां पर मुझे मोबाइल मिल जाए, है ना, तो मैं लिखता हूं मोबाइल शॉप। ये एक छोटा कीवर्ड है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो जब मैं लिखता हूं मोबाइल शॉप तो गूगल का एल्गो क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर जिस लोकेशन से आप सर्च कर रहे हैं वो उस लोकेशन के आसपास के स्टोर को आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन में उसने कोई लोकेशन तो डिफाइन किया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने आसपास के शॉप है उन सभी में सर्च कर देगा, जिसका अच्छा रैंकिंग होगा, अच्छा रेटिंग होगा, अच्छा गूगल माई बिजनेस का पेज होगा, उसको लाके ऊपर दिखा देगा। अब दूसरा जो आता है कीवर्ड वो होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में सपोज करिए मुझे फोन लेना है तो मैं वहां डालूंगा मोबाइल शॉप इन नोएडा। तो अब इस केस में क्या होगा, जब मैं नोएडा लिख रहा हूं तो गूगल आपको केवल नोएडा की शॉप में से सर्च करके डेटा लाके देगा। तो पहले जो आपने सर्च किया था मोबाइल शॉप केवल, उसमें उसने दिल्ली एनसीआर पूरा आसपास का एरिया सर्च किया था और वहां से आपको रैंक लाके दिया। जब आपने लिखा मोबाइल शॉप इन नोएडा तो केवल नोएडा के आपके सामने रिजल्ट आए। तो यही डिफरेंस है शॉर्ट टेल कीवर्ड में, लॉन्ग टेल कीवर्ड में। तो स्टार्टिंग में वेबसाइट पे जब भी आप काम कर रहे हैं हमेशा कोशिश करिए कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करें, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपका जो ऑडियंस है, आपका जो सर्च है वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है आपके चाहने का। जब आपके कुछ कीवर्ड लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड रैंक पे आ जाते हैं उसके बाद आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम करिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं और जैसे ही शॉर्ट टेल पे आप थोड़ा मेहनत करेंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे, राइट। तो ये सारा प्रोसेस था कीवर्ड रैंक कराने के लिए। गूगल किस तरीके से वेबसाइट को चेक करता है, किस तरीके से उसको रैंक देता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मतलब प्लानिंग होती है गूगल की, बहुत अच्छा एल्गो उसका काम करता है। वो ये सारी चीजें देखता है कि आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसा है, कितना पुराना वेबसाइट है, विजिटर कितनी देर रुक रहा है, कंटेंट कैसा है, आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस किस लोकेशन से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, और आ रहा है तो कितनी देर रुक रहा है। अगर इन सारी चीजों को आप एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी से और क्वालिटी वाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, राइट। तो आई होप आपको इस कमेंट का पूरा जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये क्वेश्चन जिनके दिमाग में चल रहा है कि व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड द गूगल रैंकिंग, तो वो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।